सभी को नमस्कार। आपको मैं पहले वीडियो में बताई हूँ कि मेरी ड्यूटी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए अभिहित अधिकारी के रूप में हुई है। तो जिस रूम में बैठी थी मैं, वहाँ का थोड़ा सा दृश्य, उसके अलावा छात्रों की ऑनलाइन एंट्री की जाती है। उसके लिए स्कूल में समय नहीं मिलता क्योंकि पढ़ाना भी है और ये अभिहित अधिकारी का भी काम है, तो घर में ही करना पड़ता है। तो वो कार्य, और उसके अलावा घर के सामने गाय आती है सुबह भी और शाम को भी। तो इस तरह सभी वीडियो क्लिप्स को मिलाकर एक मेरा वीडियो तैयार हो गया। अभी एक घटना बहुत चर्चा में है। दो समुदायों के बीच में हिंसक घटना हुई थी मणिपुर में, उसी से संबंधित बात है। कविता लिखी है बहुत पुराने समय की, पुष्यमित्र उपाध्याय जी ने। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूध बिठाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए है जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। राष्ट्रवाद की छाती पर हमारी रहनुमाई व्यवस्था भले ही भारत भाग्य विधाता, ऐसा हम लोग गान गाते हैं ना, उसकी धुन बजाकर अमृतकाल का गौरव गान कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करने की घटना में संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्र, राज्य और शासन व्यवस्था की चूल्हे हिला दी है। महिलाओं के साथ हुआ अमान्य जो अन्याय हुआ है वो निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो निर्लज्जता के साथ समाज के बर्बाद हो जाने के बावजूद राजनीति साध रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। मणिपुर में हुई बर्बर असभ्य घटना को किनारे रख कर वे पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई कई अन्य घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे लोग जो महिलाओं की आबरू, अस्मिता, सम्मान और उनकी इज्जत को लाल, पीले और हरे में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रंग देने में लगे हैं। सवाल उन्हीं से है, क्या वे अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसी बर्बरता और बदसलूकी होने के बावजूद भी राजनीतिक रंग घटनाओं को देने का इंतज़ार करेंगे? यह अपने आकाओं की खुशी की खातिर अपनी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम हो जाने देंगे? मणिपुर में महिलाओं की अस्मिता खुलेआम लुटे जाने के बाद सवाल यही है कि आखिर हर बार स्त्री ही ऐसी किसी घटना, दुर्घटना, युद्ध या झगड़े का संताप झेलने को विवश होती है। इतिहास भी गवाह है, जब भी कोई विपरीत परिस्थितियों का आगमन हुआ है, पुरुष समाज ने हमेशा महिलाओं को ही ढाल बनाकर खड़ा कर दिया है। फिर चाहे वो कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ हो या मणिपुर में दो स्त्रियों की नग्न अवस्था में परेड निकालना। और दुर्भाग्य देखिए, दोनों ही घटनाओं में या तो पुरुष समाज अपराधी रहा है या धृष्टा बनकर तमाशा देखते रहे। समय, काल और परिस्थिति चाहे बदल गई हो, लेकिन वर्तमान में भी महिलाओं के साथ अत्याचार लेश मात्र कम नहीं हुआ है। देश अमृतकाल के सुहाने सपनों में गुम है। हम मंगल और चांद की फतह करने की जुगत में हैं। इस सब के बावजूद मानवता है जो मंगल और चांद की ऊंचाइयों पर पहुंचने के ख्वाब के बावजूद नीचे रसातल में पहुंच गई है। ऐसे में भले
हम इसरो में महिला वैज्ञानिकों का वर्चस्व बढ़ा हुआ मानते हैं। भले ही महिलाएं दुनिया भर में अपना परचम लहरा रही है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पिता, पुत्र या पति सबके मरने पर स्त्री की ही चूड़ियाँ तोड़ी जाती हैं और उसे ही पीड़ा दी जाती है। एक स्त्री ही अक्सर ताने का शिकार होती है। फिर इन परिस्थितियों को देखते हुए स्त्रियों के लिए यही कविता प्रेरणादायी लगती है कि सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सचमुच में मणिपुर में देश की बेटियों के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसे किसी भी सभ्य समाज के नज़रिए से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और विडंबना देखिए कि ये सब उसी देश में हो रहा है जहाँ नारी को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन देवी तो छोड़िए साहब, यहाँ तो महिलाओं को इंसान तक नहीं समझा जा रहा है। हम इस तरह के व्यवहार की कल्पना तो किसी पशु से भी नहीं कर सकते हैं। फिर आखिर इंसान को हो क्या गया है? आपसी लड़ाई मतभेद कहाँ नहीं होते हैं, लेकिन उसकी कीमत महिलाओं को ही क्यों चुकानी पड़ती है? मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ जो सलूक है वो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार पर कालिक पोतने वाला है। और यही वजह है कि हम इस मानवीय कुल पर शीर्ष अदालत ने भी टिप्पणी देते हुए कहा है कि यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हम कार्यवाही करेंगे। ऐसे में ये समय सिर्फ विश्वगुरु होने का ढोंग रचने का नहीं है। कब जागेगी प्रशासन, कब जागेगी जनता, कब स्त्री स्वयं की लाज बचाने के लिए बहुत कड़ा कदम उठाएगी। सभी महिलाओं को कराटे, जूडो ये सब शस्त्र उठाना आना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई की तरह इस तरह के अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। महिलाएं जागो अपने अधिकार के लिए, अपनी इज्जत के लिए।